सावनेर नगर परिषद के तत्कालीन मुख्याधिकारी रविंद्र भेलावी के तबादले के बाद से सावनेर नगर पालिका का अतिरिक्त प्रभार कड़मेश्वर की मुख्याधिकारी स्मिता काड़े के पास है, तो वही मोहपा नगर पालिका का भी अतिरिक्त प्रभार उनके ही पास होने की जानकारी प्राप्त हो रही है। एक साथ तीन नगर पालिका का दायित्व होने से उनके कार्य प्रणाली पर फर्क तो पड़ ही रहा है, साथ ही वे अपने कर्तव्य दक्षता के साथ न्याय करते नजर नहीं आ रही, जिसका जीता जागता उदाहरण है शहर में रोजाना कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ना निरंतरता से जारी है। ज्ञात हो कि दूसरे चरण के कोरोना संक्रमण ने सावनेर नगर पालिका द्वारा शहर की सुरक्षा व्यवस्थाओं के प्रति लापरवाही नजर आती है, जिसमें शहर में रोजाना बढ़ रहे मरीजों के संख्या में कमी लाने हेतु कड़े कदम उठाना, पॉजिटिव निकले मरीजों की निगरानी करना, उन्हें उचित मार्गदर्शन और जीवनावश्यक सामान उपलब्ध कराना, रास्तों पर लग रहे बाजारों में उमड़ रही भीड़ में कमी लाने में तो पूरी तरह से नगर प्रशासन फेल नजर आने लगा है और मुख्याधिकारी के अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारी अस्थायी मुख्याधिकारी के न उपस्थिति का रोना रोकर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, तो वही कोरोना पॉजिटिव मरीज शहर की सड़कों पर तथा बाजारों में बेखौफ घूम रहे हैं। ऐसा नहीं कि इसकी जानकारी नगर प्रशासन और तालुका प्रशासन को नहीं, पर कार्रवाई करे कौन, जिसके चलते शहर में जानलेवा कोरोना तेजी से फल फूल रहा है। सावनेर शहर में आतंक मचा रहा कोरोना संक्रमण से निजात दिलाने हेतु शहर को पूर्णकालीन मुख्याधिकारी होना आज की जरूरत बन गई है। ऐसे में मुख्याधिकारियों के तबादले में और भी वक्त लग सकता है। ऐसे में क्षेत्र के कद्दावर विधायक तथा राज्य सरकार में पशु संवर्धन, दुग्ध विकास, क्रीड़ा व युवा कल्याण मंत्री सुनील केदार ही नगर पालिका सावनेर को कर्तव्य दक्ष पूर्णकालीन मुख्याधिकारी उपलब्ध करा सकते हैं। ऐसी चर्चाएं आमतौर पर की जा रही है, उसमें भी किंतु परंतु के सुर भी लगते नजर आ रहे हैं, जिसमें सावनेर नगर पालिका में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी है तो वही कांग्रेस विरोधी पक्ष में बैठा है। ऐसे में सुनील केदार खुद होकर तो यह फैसला नहीं ले सकते, यही असली मुश्किल नजर आ रही है। वैसे मंत्री सुनील केदार चाहे तो नगर वासियों पर आए इस कोरोना महामारी के संकट में शहरवासियों को निजात दिलाने हेतु पहल करे, ऐसी मांग उठने लगी है। इस विषय पर शहर के गणमान्यों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। जो लोग इसका पालन नहीं कर रहे वो तो दोषी है, उन्होंने पालन करना चाहिए, लेकिन जिन अधिकारियों पे इसकी जवाबदारी दी गई है, उनके कंधे पे जवाबदारी दी गई है कि आपने ये नियम फॉलो करना चाहिए, वो अधिकारी इस काम को अच्छी तरह से अंजाम नहीं दे पा रहे। इस वजह से कोरोना बहुत रफ्तार से अपने सागर में बढ़ रहा है। ऐसा माना जाए कि सावनेर नगर पालिका में जो मुख्य अधिकारी है, जो पूर्णकालीन नहीं है, जो बहुत कम समय के लिए सावनेर कार्यालय में आते हैं, सही करके चले जाते हैं, ये भी जवाबदार हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अधिकारियों को इसलिए बोला कि सबसे बड़ी एजेंसी सावनेर नगर पालिका है, वो यहाँ के इंचार्ज है, उनके हाथ में पूरी टीम है, यंत्रणा है, उन्होंने कार्रवाई करके लोगों को इस नियम के माध्यम से बांधना चाहिए और कोरोना को रोकना चाहिए। जबकि आप देख रहे होंगे सावनेर में, आप भी पत्रकार है, कोई बड़ा बंदोबस्त नहीं है, सिर्फ एक आधे बार नगर पालिका के चौक पे खड़े हो गए, 10-5 लोगों से फाइन कर लिया, खाना पूर्ति हो गई, हमने आज इतने लोगों को दंड किया। सिर्फ दंड लेने से कोरोना रुकने वाला नहीं है। जब तक ये अधिकारी लोगों को सचेत नहीं करेंगे, इसकी रोकथाम करने के लिए नहीं आएंगे आगे, कड़े कदम नहीं उठाएंगे, भाई भतीजावाद नहीं करेंगे, एक को छूट दूसरे को दंड, ये नहीं होना चाहिए। सीओ मैडम का ऐसा है कि उनके पास 3 का चार्ज है। मैं इसलिए उनको ज्यादा इसलिए नहीं बोलना चाहता कि उनके पास 3 नगर पालिका का चार्ज है, वो कहाँ रखेंगे ये कदम। इसलिए सावनेर नगर पालिका में जितनी जल्दी हो सके पूर्णकालीन सीओ की बहुत आवश्यकता है। हो सके तो इन मैडम को ही पूर्णकालीन दो, या फिर दूसरा सीओ का तुरंत अरेंजमेंट किया जाए। कोरोना काल में ऐसा पार्ट टाइम सीओ सावनेर में नहीं चला सकते और इसी वजह से कोरोना रुक नहीं रहा। अपने क्षेत्र के कद्दावर नेता सम्माननीय सुनील बाबू केदार आज राज्य सरकार में मंत्री हैं, तो कांग्रेस पक्ष के होने के नाते और शहर में आप भी नगराध्यक्ष रह चुके हो, आपको नगरी की पूरी परिस्थिति मालूम है, तो क्या आपने सुनील बाबू को इस बारे में अवगत कराया? बिल्कुल, मैंने अभी सुनील बाबू की उस दिन आढ़ावा सभा थी, मैंने उनको हर बात से अवगत कराया। उन्होंने भी आश्वासित किया है कि जल्द से जल्द नगर पालिका में पूर्णकालीन सीओ की व्यवस्था करें। आप माजी नगराध्यक्ष हो, तो आपको ऐसा लगता है कि जो चुनकर दिए हुए जो नगर सेवक है या जो नगराध्यक्ष आए हैं, उनका भी कुछ शहर के प्रति दायित्व बनता है? उनका दायित्व है, लोक प्रतिनिधि है वो, उन्होंने सामने आकर ये कोरोना में रोकथाम करना चाहिए, कोरोना की लोगों को सचेत करना चाहिए, नगर पालिका की यंत्रणा को काम से लगाना चाहिए। ये जनप्रतिनिधि के काम है, वो बताने की जरूरत नहीं है। और वो जनप्रतिनिधि कहाँ है
ये आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। आज हम देख रहे हैं कि सावनेर शहर में मृतकों का आंकड़ा 30 को पार कर चुका है। आज 2 मौतें हुई हैं और एक्टिव पेशेंट कल तक 451 थे। तो इसमें कमी लाने के लिए शासन को कठोर कदम उठाने चाहिए। शासन को कठोर कदम उठाना चाहिए। जो अधिकारी कर्मचारी नहीं सुन रहे उन पे कार्रवाई करना चाहिए, उनको हटा के दूसरे कर्मचारियों के हाथ में देना चाहिए। जो सक्षम है वही कर सकते हैं। बाहर के लोगों को उतना इंटरेस्ट नहीं रहता इस गांव के प्रति। वो सिर्फ खाना पूर्ति करते हैं, सुबह 11 बजे आते हैं, शाम को 5 बजे चले जाते हैं। उनका कोई हेडक्वार्टर यहाँ नहीं है। जो गांव के लोग हैं, कर्मचारी है, उनको गांव के प्रति संवेदना होती करके इन जो बाहर के आए हुए लोग हैं जिनको इसके प्रति संवेदना नहीं है, संवेदन शून्य जो लोग हैं, उनको हटाकर सक्षम कर्मचारियों को, अधिकारियों को ये काम देना चाहिए ताकि कोरोना नियंत्रण में आ सके। बहुत बहुत धन्यवाद पवन भैया, सावनेर शहर के लिए आपने जो आपके प्रयास हैं वो उसमें आप सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। शहराचे वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर भगत साहेब, आपण त्यांच्याकडून जाणून घेऊया की सर हे जे सावनेर शहरामध्ये निरंतर कोरोनाचे पेशंट दररोज वाढून राहिले आहे, याच्यामध्ये कमतरता आणण्याकरिता प्रशासनाने काय उपाययोजना केली पाहिजे? माझे मत असे आहे की आपल्या सावनेर शहरामध्ये प्रशासकीय यंत्रणेचा जो वचक होता मागच्या लॉटमध्ये, सगळेच जण प्रशासन अधिकारी आणि गावातील लोक किंवा डॉक्टर्स मंडळी, IMA, निमा या सर्वांनी जो त्याच्यामध्ये एक सहकार्य दिलं होतं, यावेळेला हे पूर्णपणे कमतरता मला वाटत आहे। प्रशासकीय कमतरतेने धाक जो कमी झालेला आहे, त्या धाकामुळे जे लोक म्हणजे त्या गोष्टीला जे महत्त्व देऊन नाही राहिले, स्वतःहून त्यांच्यामध्ये अवेअरनेस नाही आहे, हा एक त्याच्यातला भाग मला महत्त्वाचा वाटतो आहे। दुसरं माझं असं मत आहे की नुसतं आपण लॉकडाऊन ठेवून काही त्याचा भाग हे होत नाही। त्याच्यामध्ये जे आपल्याला दुकानामधला जो डिस्टन्स आपण सोशल डिस्टन्स जो आपण मेंटेन करत होतो ते आता यावेळेला पाहायला भेटत नाही। दुसरं माझं असं वैयक्तिक मत आहे की जिथे जिथे गर्दी आहे, जिथे लोकांचा कॉन्टॅक्ट येतो, तिथे तुम्ही दुकानामध्ये सॅनिटायझेशनचा उपयोग, हँडवॉशचा उपयोग करून त्यांना एंट्री द्या। मास्क लावल्याशिवाय एंट्री देऊ नका। घराघरामध्ये त्यांना आपण एखादा पॉझिटिव्ह पेशंट असला तर तो आपण होम क्वारंटाईन जरूर करतो, पण तो खरोखरच होम क्वारंटाईन आहे का? माझ्या अशा लक्षात आलेलं आहे की ज्याला होम क्वारंटाईन सांगितलं तो मला दुकानात गोळ्या येणारा येताना दिसला। तर ह्या सगळ्यामुळे हे सोशल डिस्टन्सिंग, होम क्वारंटाईननी मेंटेन होत नाही आणि म्हणून याचा प्रादुर्भाव आणि खरंच म्हणजे काळजी करण्यासारखं सावनात ही आता वाढत चाललेलं आहे। हे याचा उद्रेक खूप जोरात झालेला आहे। याला कंट्रोल करण्याकरता जे काही आता आपल्याला पावले उचलावं लागतील, म्हणजे हे जे 4 जे आपले विभाग आहेत, तहसील विभाग, नगर प्रशासन, पोलीस प्रशासन, आरोग्य विभाग, सोबतच सावनेरची जे सुज्ञान मंडळी आहे, समाजसेवी आहे, नगरसेवक आहे, यांनी एक सांगड बांधायला पाहिजे। हो, यांच्याशिवाय हे कंट्रोल होणं सावनेर तरी म्हणजे दुरापार आहे। दुसऱ्यांशी किती आपण लोकांना समजावून सांगितलं, लोक ऐकायला तयार नाही आहे। कुठेतरी प्रशासनाला सक्ती करावं लागेल। सक्तीशिवाय होत नाही। जसं मागच्या वेळेला रोडवर प्रशासकीय सगळेजण रोडवर उभे होते, यावेळेला सुद्धा रोडवर आल्याशिवाय लोकांना आपण कंट्रोल करणं काही शक्य आहे नाही। आणि आम्ही कितीही आमच्या इथे आम्ही समजावून देतो, मी तर पर्सनल सगळ्यांना खूप काउन्सिलिंग करतो, पण काही ठिकाणी त्याचा उपयोग झाल्यासारखं काही वाटत नाही। फक्त इथं ऐकतात आणि बाहेर त्यांचं काही मेंटेन होत नाही। म्हणजे पुढे पाठ मागे सपाटवाला काम सुरू आहे, त्यामुळे शहरामध्ये कोरोनाचे रुग्ण वाढत आहे। वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर विजय धोटे, हम उनसे जानना चाहेंगे कि सर ये जो रोजाना सावनेर शहर में कोरोना के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, कहीं तो भी यहाँ प्रशासन ढिलाई बरत रहा है जिसके कारण ये पेशेंट निकलते जा रहे हैं? नहीं, प्रशासन तो ढिलाई नहीं बरत रहा है। प्रशासन उनके तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपके SDO साहब है, अतुल मेहता नगर परिषद है, वहाँ के लोग उस पर पूरे लगे हुए हैं। जैसा कि हर डॉक्टर को इंस्ट्रक्शन दी गई है कि आपके पास यदि कोई कोरोना सदृश पेशेंट आते हैं तो उनके आप इन्फॉर्मेशन दीजिए, उनके आप टेस्ट करवा दीजिए, ताकि जल्दी से जल्दी उसका निदान हुआ तो उसको अपन क्वारंटाइन में डाल सकते हैं, उसका प्रॉपर इलाज कर सकते हैं। उनकी तरफ से भरपूर से कोशिश कर रहे हैं। इन्फॉर्म करने के बाद वो फोन से उनको बुला रहे हैं। अभी कुछ लोग जाते हैं, कुछ लोग जाते नहीं हैं। क्योंकि हम डॉक्टर लोगों ने भी जैसा उन्हें कोरोना की टेस्ट बताया तो वो लोग पहले करने को तैयार नहीं रहते। अच्छे अरे एज के लोग तो छोड़िए, पढ़े लिखे लोग भी वो रिलक्टेंट है उसके बारे में। उनको लगता है कि कोरोना की टेस्ट करने के बाद मेरा क्या होगा क्या नहीं है, उनको डर लगता है, क्योंकि समझाने के बताने के बाद भी वो नहीं करते।
जब बीमारी बढ़ जाती है तो बहुत सारे लोग बीमारी बढ़ने के बाद टेस्ट करते हैं, लेकिन तब तक क्या होता है कि जैसा ये पेशेंट जैसा घूमते रहते हैं तो बहुत सारा फैलाव तब तक ये लोग कर लेते हैं। यदि ये जो पेशेंट है जिनको बताया जाता है कि भैया आप आज कोरोना की टेस्ट कर लो, इन्होंने यदि उसी समय यदि टेस्ट किया, उसी समय यदि इलाज शुरू किया, उसी समय यदि घर में भी क्वारंटाइन में रहे कि आजकल घर में भी इलाज होता, वो यदि शुरू किया तो फैलाव बहुत सारा रुक जाएगा। नहीं, हम देख रहे हैं कि शुरुआती दौर में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए प्रशासन पूरी तरह से सजग था। जहाँ पे भी अगर कोरोना का पेशेंट निकलता था तो उसको उसके घर में पहले तो 10 घरों में, मोहल्लों में, फिर धीरे धीरे एक घर तक के वो उसको क्वारंटाइन करते आए। लेकिन अभी देखने में आ रहा है कि प्रशासन की ओर से उसके घर पे एक सादी चिट्ठी तक नहीं लगाई जा रही कि यहाँ कोरोना का पेशेंट है, और कई पेशेंट पॉजिटिव रहते हुए भी वो बाजार में घूम रहे हैं, जिससे संक्रमण बढ़ने की सही बात है। अभी गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट के पास मशीनरी का थोड़ा अभाव तो है ही, क्योंकि बीमारी जिस प्रमाण फैली है उस प्रमाण प्रशासन के पास लोग नहीं है। उनकी मजबूरी है, वो करना तो चाहते हैं लेकिन उनके पास उतने वर्कर्स नहीं है, फिर भी वो लगे हुए हैं। तो जैसा कि पहले क्या करते थे कि सील करते थे कि जैसा एक फ्लैट सिस्टम है, एक घर में यदि पेशेंट पॉजिटिव है तो पूरी फ्लैट सिस्टम सील कर दी जाती थी। लेकिन उससे क्या होता था कि पूरे फ्लैट में उस सिस्टम में रह जाते थे। कोई लोग ना तो जो नॉर्मल लोग हैं वो भी ना बाहर जा सकते थे, उनके व्यवसाय पे असर पड़ता था, उनका जो इकोनॉमी, उनका जो फाइनेंस है उसके ऊपर असर पड़ता था, तो ये पॉसिबल नहीं था। उसके बाद सरकार ने क्या कि ठीक है भाई फ्लैट सिस्टम है तो उसका सिर्फ उनका फ्लैट सील कर दो, जैसा कि अभी किया जाता है। लेकिन अभी सावनेर शहर में इस प्रकार की कोई उपाय योजना नगर प्रशासन की ओर से होती हुई दिख रही है? नहीं, अभी नहीं हो रही है। अभी किसी के यहाँ पे वो लोग एक बोर्ड लगाते हैं कि ये एरिया प्रतिबंधित क्षेत्र है करके, लेकिन वैसा वो नहीं कर रहे हैं। वैसा आइडियली तो करना चाहिए, लेकिन वैसा इसलिए भी पॉसिबल नहीं कि जैसा मैंने कहा कि नंबर ऑफ पेशेंट जो इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं कि इतने लोगों को, और मशीनरी का एम्प्लॉयज़ की कमी है, एम्प्लॉयज़ की कमी होने की वजह से ऐसा नहीं कर रहे। फिर भी उन्हें करना चाहिए, बराबर बात है। मैं भी इस बात को सहमत हूँ कि उनके यहाँ जाके कम से कम ऑब्जर्व करना चाहिए। दूसरी बात ये कि मैंने देखा है कि जो कोरोना का पेशेंट रहता है उनको गवर्नमेंट की तरफ से दवाइयाँ ज़रूर मिलती है। वो लोग दवाई लेके आते हैं, सिस्टर आती है, सिस्टर डेली उनसे यानी बातचीत भी करती है। लेकिन इस प्रकार की मॉनिटरिंग गांव में, शहर में तो नहीं होते दिख रही है। हाँ, शहर में नहीं हो रही है, जिसका मुख्य कारण माना जाए कि यहाँ अस्थायी मुख्य अधिकारी होने के कारण ये सब चीजें अस्त व्यस्त हो रही है। हाँ, वो तो अभी टेक्निकल चीज़ है, उसके बारे में कमेंट नहीं करना चाहूँगा। फिर भी फुल टाइम अपने यहाँ मुख्य अधिकारी रहना जरूरी है, क्योंकि अपना गाँव भी बड़ा है और अपने यहाँ संक्रमण भी ज़्यादा है। तो क्योंकि वो जो पार्ट टाइम रहते हैं वो भी करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन उनके यहाँ 2 या 3 जगह का कारोबार रहता है, तो एक जगह कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, उनको यहाँ आना पड़ता, वहाँ जाना पड़ता, वहाँ जाना पड़ता। तो कभी कभी उन लोगों की करने की इच्छा होती है, लेकिन करने की इच्छा बावजूद भी वो लोग मजबूरी की वजह से नहीं कर पाते। तो आपने पॉइंट सही रेज किया कि अपना एक फुल टाइमर मुख्य अधिकारी होना चाहिए। आप प्रसार माध्यमों से एक वरिष्ठ चिकित्सक हो और चिकित्सा सेवा में आपने सारी उम्र लगाई हुई है, तो आप प्रसार माध्यम से लोगों को क्या गाइड करना चाहेंगे? मैं ये गाइड करना चाहूँगा कि दरअसल बुखार आने के उसी दिन या उसके दूसरे दिन पेशेंट ने एक तो दवाखाने में आना चाहिए, प्राइवेट में बोलो या सरकारी में बोलो, ऐसा नहीं कि प्राइवेट में आना चाहिए, या तो फिर कोरोना सेंटर जो अपने फ्री कोरोना सेंटर है वहाँ पे जाके अपनी टेस्ट करना चाहिए, या फिर प्राइवेट भी सेंटर है जो अफोर्ड कर पाता वहाँ पे जाके टेस्ट करना चाहिए। या फिर बुखार होने के बाद यदि दवाखाने में कोई पेशेंट आए और डॉक्टर ने यदि सजेस्ट किया कि भाई आपकी कोरोना टेस्ट करवा लो, या भाई जी आपकी कोरोना टेस्ट करवा लो, बेटा टेस्ट करवा लो, तो टेस्ट उसी दिन उन्होंने करना चाहिए, ताकि उनका बराबर इलाज होगा। कुछ पेशेंट को भर्ती की जरूरत पड़ेगी, कुछ को नहीं जरूरत पड़ेगी, कुछ को सिर्फ घर के इलाज में ठीक होंगे, कुछ सरकारी दवाई से ठीक होंगे, लेकिन पेशेंट ठीक हो जाएंगे। लेकिन इससे क्या होगा कि जो पेशेंट लेट कर रहे, वो जो घूम रहे और वो जो कोरोना उनकी वजह से फैल रहा है वो रुक जाएगा, और इसका प्रमाण बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। साथ ही मृत्यु की भी संख्या बहुत बढ़ती जा रही है, 30 हो गई है अभी अपने यहाँ मृत्यु का संख्या बढ़ने का यही एक कारण है। मृत्यु का संख्या बढ़ने का नंबर 1 कारण है कि नंबर ऑफ पेशेंट बढ़ रहे हैं। और नंबर ऑफ पेशेंट बढ़ने की वजह भी मैंने बताया कि पेशेंट लेट डायग्नोसिस करता है, जल्दी करवाना नहीं पाता। जब उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ बढ़ती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, कुछ खाना पीना नहीं होता, बहुत सारे लूज हो जाते हैं, तब पेशेंट बोलते कि अब मैं मेरी टेस्ट करता हूँ। तब वो उस लेवल पर पहुँच जाता है कि कभी कभी वो ठीक भी हो सकता है या कभी कभी वो ठीक नहीं भी हो सकता है, क्योंकि कोई भी बीमारी, इवन सादी भी बीमारी रही, वो यदि प्रमाण के बाहर यदि बढ़ गई तो दवाइयाँ काम नहीं करती हैं, न हमारी सलाह काम करती है। क्योंकि शरीर का एक भाग है, जैसा कि अपना हाथ है, हाथ यदि बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया फिर डॉक्टर लोग बताते हैं भैया ये नहीं सुधरेगा, इसको काटना पड़ेगा। तो ये बीमारी शरीर को काट देती है, शरीर को खत्म कर देती है। इसलिए जल्दी से यदि इलाज किया तो मृत्यु का दर घट जाएगा, मृत्यु का दर 0 हो जाएगा। यदि हर पेशेंट की सुविधा है, यह पेशेंट ने करना चाहिए, पेशेंट की जवाबदारी है। दूसरी जवाबदारी यह है कि बहुत सिंपल उपाय है, हर पेशेंट ने, हर व्यक्ति ने यदि मास्क पहना,
कितना कहते हैं कि मास्क पहनो, लेकिन लोग मास्क क्यों नहीं पहनते मेरे को अभी तक समझ नहीं। नहीं, लोग मास्क पहन रहे हैं लेकिन वो ठुड्डी पे पहन रहे हैं। एग्जैक्टली, नाक के नीचे पहन रहे हैं। सबसे ज्यादा संक्रमण नाक और मुंह को खुला छोड़ के और ठुड्डी के ऊपर में पुलिस अगर दिखती है तो मास्क को ऊपर कर लो, ये भी जानलेवा साबित हो रहा है। सबसे ज्यादा जो संक्रमण होता है नाक में से होता है, इसलिए नाक के ऊपर यदि प्रॉपर मास्क पहनते हैं, थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग रखते हैं, अच्छे फिट दूर यदि खड़े रहते हैं, और यदि इनके यहाँ फैसिलिटी है वो बात सभी क्या तो भरपूर पानी नहीं रहता है, पॉसिबल भी नहीं है भरपूर पानी रहना, लेकिन कम से कम जब भी पॉसिबल कभी भी हाथ धोते हैं तो इससे बहुत सारा संक्रमण कम हो जाएगा। तो एक तो समय पे टेस्ट करना चाहिए, जैसा बताया, जैसे बुखार है। दूसरी बात कि मास्क ईमानदारी से पहनना चाहिए। कुछ लोग साड़ी पहन लेते हैं, कुछ लोग धोती पहन लेते हैं, क्या नहीं पहनते लोग, उसके बीच में गैप नहीं थी, वो कहाँ प्रोटेक्ट करने वाला है। अभी हमारे दवाखाने में इतना चिल्लाते हैं कि बताओ ये करो वो करो, नहीं सुनते लोग, बहुत ज़्यादा डांट भी नहीं सकते। बोला डॉक्टर साहब डॉक्टर प्यार से डांटना पड़ता, हम लोग प्यार से डांटते हैं, बाकी लोग गुस्से से डांटते हैं, लोग प्यार से डांटते हैं। कुछ लोग सुनते, कुछ वैसे बाहर जाने के बाद वैसे के वैसे हो जाते हैं। तो ये करना चाहिए। दूसरा, जैसा कि मैंने कहा कि हाथ बराबर धोना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग 5-6 फीट का डिस्टेंस होने रखना चाहिए। जिस प्रकार से नागपुर में पुलिस वाले सख्ती कर रहे हैं और डंडे भांज रहे हैं, उस प्रकार का एक दिन का प्रयोग अगर सावनेर में किया तो उससे कुछ कमी आ सकती है। आ सकती है। मास्क के लिए उन्हें करना चाहिए, दंडे तो अलग की बात है, उसके बारे में तो मैं प्रमोशन नहीं करूँगा। नहीं, कुछ कड़क कार्रवाई, धारा 144, धारा 188, इसके अनुसार उनके ऊपर में मामले दर्ज किए। क्या फाइन लगाना चाहिए। फाइन से भी अच्छी मैं आइडिया देता हूँ कि जो पुलिस लोग हैं, पुलिसकर्मी और बाकी या नगर परिषद के कर्मचारी, रेवेन्यू के कर्मचारी, उनके पास मास्क देने का और उनको बोलेगा जो मिला उसको सख्ती करने का कि ये मास्क खरीदो और ये पहनाओ, वही के वही पहनाने का। 500 रुपये फाइन गरीब रहते दे नहीं पाते, 200 रुपये फाइन गरीब रहते दे नहीं पाते, बराबर है। लेकिन मास्क 20-30 रुपये का मास्क आ जाता है, वो गरीब जरूर देगा, उसको मास्क भी मिलेगा और फाइन भी लेगा। ये आइडिया क्यों नहीं करते। फाइन लेने से अच्छा उसको उसी टाइम में फाइन भी हो जाएगा। लगे तो 30 रुपये का मास्क है 50 रुपये, 20 रुपये फाइन हो जाएगा, 30 रुपये उसको मास्क मिल जाएगा, उसको बोले कि भैया ये पहन के घूमना है ना। तो ये यदि कर जाएंगे तो फाइन का फाइन हो जाएगा, नियम का नियम हो जाएगा, उसको मास्क मिलेगा, वो मास्क लगा के चला जाएगा। खूब खूब धन्यवाद सर, आपके इस सुझाव से हो सकता है हमारे सावनेर शहर में बढ़ते कोरोना के ऊपर में हम कई रोक लगाने में कामयाब हो। थैंक यू। इसके बारे में और एक मैं मेरी जानकारी देना चाहता हूँ कि अपने सावनेर में कोविड हॉस्पिटल तो है, जिसका मेरा भी सक्रिय उसमें सहकार रहा है, वो शुरू करने में इनॉग्रेशन टाइमिंग में था। लेकिन अभी पेशेंट इतने बढ़ रहे हैं जिनको एडमिशन की जरूरत है, जिनका नंबर बढ़ रहा है और वहाँ पे हॉस्पिटल फुल है, वहाँ पे बेड नहीं है। तो हमने हमारा जो IMA हॉल है वहाँ पे ऊपर में जगह है हमारा हॉल नहीं है, लेकिन हम वो जगह गांव के लोगों के आरोग्य को देखते हुए पेशेंट यहाँ से नागपुर ना जाए, ज़्यादा खर्चा ना हो, इसलिए कम पैसे में उनको यहाँ इलाज उपलब्ध कराने की आपकी तैयारी चल रही है। इवन अभी अपने 2-4 पेशेंट वहाँ पे रखे भी है, अपने नायब तहसीलदार साहब भी वहीं पे एडमिट है, क्योंकि उनके लिए बेड है, नागपुर में बेड नहीं है। और नागपुर में यदि पेशेंट जाता तो उनके घर वाले घबरा जाते हैं, क्योंकि पेशेंट बस किसी को आने नहीं देते, नागपुर देखा नहीं रहता, तो घर में जो साइकोलॉजिकल जो फियर बढ़ जाता है, पेशेंट भी डर जाता है कि भैया बोलते कि मेरे को यही कुछ करो। अब मेरे जैसा डॉक्टर आदमी सोचता है जरूर नहीं होता कुछ दिन कि भाई यही इलाज हो जाएगा तो अच्छा, मैंने मेरा यही इलाज करवा दिया, अच्छे डॉक्टर। वैसे सावनेर IMA बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। कल ही उन्होंने एक प्लाज्मा डोनेट कैंप भी लिया है, उससे 8 दिन पर, एक महीना भर पहले भी उन्होंने प्लाज्मा डोनेट का कैंप लिया है। और हमने भी वो ऊपर हाल में वो कोरोना एडमिशन जो है वो भी हमने शुरू कर दिया है। इसके लिए हमको परमिशन भी मिली है, 1-2 परमिशन रहेगी वो मिल जाएगी। तो गांव के लिए वो भी एक उपयुक्त बात हमने किया है, उसमें भी 6-7 बेड डाले हैं, इससे जरूरत पड़ेगी तो 10-15 बेड वहाँ भी देर करेंगे। हमारी तरफ से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम जो डॉक्टर लोग जो IMA के डॉक्टर लोग हैं, बाकी भी प्रैक्टिस आते हैं, निमा वाले लोग हैं, होम्योपैथी भी MS वाले, निमा वाले भी, वो भी लोग सहकार्य कर रहे हैं। तो अपनी जान इसमें लोगों की जान बचे, हो सकता है कहीं आपका परिवार की जान बच जाए, उसमें अपना एक छोटा सा पहल जो हम कर रहे हैं तो उसमें अपने परिवार की भी किसी की जान बच जाए। और हमारा तो जन्म यहाँ हुआ, जीना यहाँ मरना है, यहाँ के लोगों के लिए सब कुछ करना है। यहाँ के लोग यदि खुशहाल है, यहाँ के लोग यदि आनंद है, मैं खुशहाल हूँ, मैं नहीं। सावनेर शहर की वरिष्ठ अधिवक्ता और माजी नगराध्यक्ष पल्लवीताई मुलमुले, हम उनसे जानना चाहेंगे कि मैडम ये सावनेर शहर में रोजाना 100 से ऊपर जो पेशेंट निकल रहे हैं कोरोना के, तो इसके संदर्भ में किस वजह से ये पेशेंट बढ़ रहे हैं? ये जो जागतिक संकट है, तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों में अवेयरनेस आने को होना। जब तक लोगों को ये लगता नहीं कि ये मेरी जिम्मेदारी है कि लोगों को, समाज को सुरक्षित रखना, ये हर एक की जिम्मेदारी है।
और एक अच्छा नागरिक करके हर एक में जब तक ये जिम्मेदारी आती नहीं, तब तक मेरे को लगता कि ये कोरोना ऐसा ही बढ़ता रहेगा। नहीं, हम देख रहे हैं कि शुरुआती दौर में जिस प्रकार से सारे लोगों ने पूरे उत्साह के साथ में कोरोना से लड़ने का एक मानस बनाया था, उसमें कुछ तो भी कमी आई है। हाँ, ये तो है, कमी तो आई है। लोगों ने मास्क पहनना छोड़ दिया, बाजार में ऐसे ही घूमते हैं, यानी हम जैसे को भी डर लगता है कि बाजार में जाए कि नहीं जाए। वैसे ही प्रशासन की तरफ से भी जो कमियां अभी अपन देख रहे हैं कि हर जगह जैसे पहले लोगों में दुकान लगाते थे, बाजार में बाजार भरता था, तो इसमें भी लोगों का एक ये था, सोशल डिस्टेंसिंग का ये था। अभी जो है वो सब में कमियां आ गई। लोगों को ऐसा लगता है कि कोरोना है ही नहीं, जबकि बहुत खतरनाक ये जो जागतिक संकट है, इसमें बहुत बड़ा नुकसान हमारा भी होने वाला है, युवा वर्ग को भी होने वाला है और समाज का भी होने वाला है। नहीं, हम देखते हैं कि शहर को संभालने की जवाबदारी एक माजी नगराध्यक्ष रह चुकी है। यहाँ सावनेर शहर में स्थायी मुख्याधिकारी न होने का कारण भी ये भी बहुत बड़ा कारण है। जब तक माता पिता के बिना ये बच्चे कमे रहते हैं, वैसे ही हमारी परिस्थिति हो गई है। जब तक यहाँ पे स्थायी रूप से मुख्याधिकारी आते नहीं और अपनी जिम्मेदारी समझते नहीं, लोगों का जीवन का महत्व समझते नहीं, तब तक मेरे को लगता है ये परिस्थितियाँ और गंभीर होती जाएंगी। इसलिए स्थायी रूप से मुख्याधिकारी होना ये बहुत बड़ी बात है और मैं इसकी भी डिमांड करती हूँ। आप एक महिला हो और महिला को पता है कि अपना घर कैसा चलाना, अपना परिवार कैसा संभालना है और साथ ही हमारे गांव को कैसे सुरक्षित रखना है, तो आप प्रसार माध्यमों के माध्यम से महिलाओं और शहरवासियों से क्या विनती करोगे? मैं यही कहूँगी कि नगर प्रशासन ने भी इसमें जोर दे के अच्छे से काम करने को होना, मुख्य अधिकारी स्थायी रूप से लाने को होना और लोगों में अवेयरनेस लाने को होना। यानी जैसे सैनिटाइज करना, पहले में बहुत अच्छा सा काम चला, और सैनिटाइज करना, मास्क लगाना, लोगों में हर चौक में बोले तो हम लोग भी निकल सकते हैं कि हर चौक में प्रशासन की तरफ से भी अच्छा काम होए और अच्छा करके ये जो कोरोना आया है इसको हम कम कर सकते हैं। हम देखते हैं कि समाज सेवी अपना कदम बढ़ाने को तैयार है, लेकिन प्रशासन समाज सेवियों से दूरियां बना रहा है। अच्छा। जिसके कारण शुरुआती दौर में देखा कि सभी पत्रकार, समाज सेवी, सभी पक्षों के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था लोगों को समझाने में, और वो कमी आज अपने को दिखाई दे रही है। तो इसका कारण ही ये है कि शहर में मुख्याधिकारी न होना और इनका आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होना। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है कि कोऑर्डिनेशन होने को होना और हर एक को अपनी जिम्मेदारी, मैंने पहले भी बोला कि हर एक को अपनी जिम्मेदारी और प्रशासन को भी अपनी जिम्मेदारी, नागरिक को भी अपनी जिम्मेदारी, जो लोग बाजार लगाते हैं या तो फिर जो विक्रेता है उन्होंने भी अपनी जिम्मेदारी समझने को होना। ये जागरूकता हर एक में आने को होना, ऐसा मुझे लगता है। तभी हम कोरोना से जंग जीत पाएंगे। बहुत थैंक यू मैडम। ओके। वरिष्ठ नेता उत्तम भाऊ कापसे, हम उनसे जानना चाहेंगे कि उत्तम भैया, ये सावनेर शहर में एकदम कोरोना का उद्रेक हुआ है, रोजाना 50 से ऊपर पेशेंट निकल रहे हैं, तो इसका क्या मुख्य कारण हो सकता है? जय महाराज। इसका मुख्य कारण ऐसा है कि प्रशासन अपनी मदद इतनी कर रहे हैं, मदद करने के बाद में यहाँ के जो मुख्य अधिकारी हैं वो तो नगर परिषद के, वो उनके तरफ जवाबदारी पूर्वक जो काम करना चाहिए, जो कोविड आदमी जिनको होम क्वारंटाइन कर रहे हैं, लेकिन वो होम क्वारंटाइन नहीं रहते हुए और इनके प्रशासन सावनेर का उनको मुख्य अधिकारी का जो वचन होना चाहिए, वचक जो होना चाहिए, उस प्रकार अधिकारी भी वचक नहीं कर रहे। उसके वजह से जो होम क्वारंटाइन वो पूरे मार्केट में घूम रहे हैं, पॉजिटिव पेशेंट बाजारों में घूम रहे हैं, उसका असर पूरे नागरिक पे और पूरे सावनेर तहसील में और पूरा विधानसभा में हो रहा है। उसका उदाहरण जाति मैं बता रहा हूँ कि मेरे ऊपर में मेरे बड़े पिताजी शिवशंकर जी कापसे कोविड पेशेंट होने के कारण कल गुजर गए। यानी ये त्रासदी आपने करीब से झेली हुई? मैंने करीब से झेला हूँ कि सावनेर विधानसभा के सभी जनता को मेरा निवेदन है कि प्रशासन को मदद करो, ऊपर से जितने अधिकारी हैं उनको भी थोड़ा सूचना दे के भी अपने जो आजू बाजू में भी है, जो पड़ोसी है, जो मोहल्ले में है कि वो आजू बाजू ग्रामीण भाग में है, सबको फोन करके जागरूकता एक अपने तरफ से भी बताओ कि जो मेरे ऊपर घटना हुई है वो किसी ऊपर ना घटना हो, परिवार के साथ में, किसी परिवार के साथ में घटना ना होए।
यही मैं हाथ जोड़ के नम्र विनंती करता हूँ और सावनेर प्रशासन को और चेतावनी देता हूँ कि थोड़ा सा सक्रियता बढ़ाए। बहुत ही नामुमकिन की बात है कि सावनेर नगर परिषद कोई काम नहीं कर रही है। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। और हम देखते हैं कि जिस प्रकार से शुरुआती दौर में सामाजिक संस्थाओं ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया था और जो 4 प्रशासन जो उसमें थे, तहसील प्रशासन, नगर प्रशासन, पुलिस प्रशासन और आरोग्य विभाग, साथ में समाज सेवी और पत्रकार भाइयों ने जो कदम उठाए थे उस समय, उस प्रकार के कदम उठाने की आज ज़रूरत है। आपके बात तो मैं 100% सहमत हूँ। उसी प्रकार अगर लॉकडाउन का प्रक्रिया शुरू रहे तो कदापि ये सब जो मुसीबत मेरे पे आई है वो किसी पे ना आए। बढ़ती हुई संख्या को भी रोका जा सकता है। रोका जा सकता है। सभी सामाजिक संस्थाओं और जो पत्रकार बंधुओं जो अपने जो सबको मदद करते हुए जो जागरूकता सावनेर तहसील में दिखाई, वो जागरूकता मैंने कोई और तहसील में नहीं देखा। आपने अपने घर का एक वृद्ध, जिसे बड़े पिताजी बोलते हैं, उनको खोया है। इस समय में आप प्रसार माध्यमों के हिसाब से अपने शहर वासियों और तालुका वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि मेरे ऊपर जो आपत्ति है वो किसी के ऊपर ना आए, भगवान को प्रार्थना करता हूँ, लेकिन सतर्कता रखो और मुंह पे मास्क बांध के रहो और प्रशासन को आजू बाजू में जो भी रहते हैं सभी मुख्य अधिकारी के फोन रहते हैं उनको जागरूकता करो। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए किशोर ढूंढेले, सावनेर।